प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए फिर ब्रह्म साधना की द्वितीय भाग बना रहे हैं। तो देखिए, कल मैंने आपके लिए बताया था, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं आज इसमें ब्रह्म साधना की उपासना में। तो देखिए, सभी उपासनाएं भिन्न भिन्न उद्देश्य से की जाती हैं, इसीलिए इनका समुच्चय न करके अलग अलग ही करना चाहिए। आचार्य जितने भी होते हैं, एक जैमिनी नाम के आचार्य हुए थे, तो जैमिनी विद्या को कर्मों का अंग मानते हैं, किंतु वाद नारायण व्यास इसे कर्मों का अंग नहीं मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के कर्म साथ नहीं जाते, वे यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। यानी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके कर्म साथ नहीं जाते हैं, उसके कर्म यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म को जानने के लिए शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान तथा ध्यानाभ्यास को आवश्यक ही है। यानी माना हुआ है, इसमें ध्यान को आवश्यक माना है। इसके बिना ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। यानी आप दीर्घकाल और निरंतर यदि ध्यान का, मंत्र जाप का आप अभ्यास कर रहे हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होता है। तो फिर देखिए, ब्रह्म विद्या के साधक को आपत्ति काल के अलावा साधारण अवस्था से आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस आश्रम में वह रहता है उस आश्रम के कर्म उसके लिए विहित है, यानी आवश्यक है, उसको करना चाहिए। क्यों कि महान पुरुष के कर्मों को देख करके जनता उनका अनुसरण करती है, इसीलिए जो महान पुरुष होता है उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे आश्रम में वो रहता है उसके लिए वो कर्म विहित है, यानी आवश्यक है। इनका अनुष्ठान आवश्यक करना चाहिए। निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं, इन्हें अवश्य ही करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, आप किसी मठ में रहे हैं और राम या कृष्ण या महादेव की पूजा करनी पड़ती है तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो उस आश्रम के आवश्यक कर्म है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो कर्म करने चाहिए। अब बात रही, केवल उपासना से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, यह सभी आश्रमों में की जा सकती है। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषय धर्म अधिक श्रेष्ठ हैं, यानी भक्ति बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो साधक उस ब्रह्म के तत्व को नहीं समझ सकता है उसके लिए प्रतीक को उपासना का विधान किया गया। यानी जिनकी बुद्धि कमजोर है और वो समझने में थोड़ा कमजोर हैं, उनके लिए प्रतीक यानी चिन्ह का जो विधान बताया है, जैसे शिवलिंग का चिन्ह या महादेव जी की मूर्ति या हनुमान जी की मूर्ति या राम की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति या देवी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, उनके लिए ये प्रतीक चिन्ह बताया है। जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो परब्रह्म परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए यह मूर्ति का विधान किया गया है। तो इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी कक्षा में टॉपर नहीं आ सकते, सभी फर्स्ट नहीं आ सकते। तो बस इसी प्रकार से इनमें भी भेद हो जाता है। तो जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो मूर्ति पूजा करें, जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ज्ञानी के को साधक उस पर ब्रह्म की तत्व को नहीं समझ सकता, उसके लिए प्रतीक उपासना का विधान किया गया है। ज्ञानी के लिए भी आसक्ति का त्याग कर लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान है। यानी ज्ञानी के लिए आसक्ति का त्याग करके लोक संग्रह के लिए कर्म, यानी लोक संग्रह का मतलब होता है जनता के लिए कोई कर्म ऐसा बतावें जिनका वो अनुसरण करे। लेकिन आज के ज़माने में तुम वेद के अनुसार कोई कर्म बताइए जिसमें कोई लाभ नहीं है, वो जनता करने को तैयार नहीं है। यहाँ तो ज़्यादातर 99% लोग लोभ से, जिसमें अधिक लाभ हो चाहे वो हो नहीं, लेकिन आप दर्शाइए उसमें कि इससे लोभ होता है, इससे लाभ होता है, उस कर्म को जनता करने को तत्पर रहती है। तो भाई और बहनों, वेद का मार्ग ऐसा है
प्रतीक को उपासना करने वाले को उसी के अनुसार फल मिलता है। वे ना तो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ना ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आप समझ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्म सूत्र कह रहा है और ब्रह्म सूत्र में से ही मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं। यानी जैसे मान के चलिए, प्रतीकोपासना करने वाले को, मूर्ति करने वाले को उसके अनुसार ही फल मिलता है। वे ना तो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ना ब्रह्म को प्राप्त होते। क्यों? कि जो केवल पट्टी या स्लेट पर पढ़ना जानता है, आगे लिखना पढ़ना नहीं जानता है, वो आईएएस या कोई बड़ा और अफसर या न्यायालय में या कोई फर्स्ट ग्रेड का अफसर यानी वो नहीं बन सकता। क्यों? उसमें योग्यता नहीं है। इसमें इसीलिए जानने वालों में भी, धर्म के बारे में जानने वालों में भी, ध्यान चिंतन में भी अलग अलग फर्क होता है। कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वहाँ तक ही पहुँच पाता है। तो आप समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए ब्रह्मलोक में नहीं जाते हैं और ना उनको ब्रह्म प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।